जैन सभा में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलने गई थी वहाँ, और मिलने का स्वागत करने ही गई थी। और उसके बाद में जब वो दूसरे रास्ते से निकले तो फिर कार्यकर्ताओं ने जो मेन सभा थी उसमें चली गई। मैं और अमित को उन्होंने बुलाया था, वहाँ एयरपोर्ट में मिल गए, उनसे बात हो गई, अच्छी सार्थक बात हो गई। क्या कुछ बात ये नहीं लगता है कि जैन सभा के दौरान जो रास्ता बदला गया था उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति हुई? अब ये इस बात में मैं भी नहीं जाना चाह रहा हूँ, पार्टी का मामला है, पार्टी का है। अमीन साहब और गहलोत साहब की मुलाकात गहलोत साहब से आपकी हुई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? सब अच्छी बात है, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। पार्टी मजबूत कैसे हो, सब मिलकर कैसे। मेरा जी जो शहर के जो हालात है, बदहाल हालत है, उसको लेकर कहीं न कहीं चुनाव नहीं होना भी एक वजह है बदहाल हालत की। नहीं, समय पे चुनाव करना चाहिए। ये आगे एक देश एक चुनाव करके कितने महीने कितने साल का लोग करना चाहिए, ताकि ये हालत नहीं हो जनता कि कोई सुनने वाला तो हो। अच्छा, नगर पालिका में है बोर्ड नहीं, ग्रामीण में पंचायत भवन में कोई जन आखिर तो जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी सब मिल के काम करेंगे तभी विकास आगे बढ़ेगा। तो मेरा तो एक ही कहना है कि हम सब मिलकर। लोगों का कहना है कि 15 सालों में जितनी लाइट नहीं की उतनी 15 दिनों में चली गई। अब ये तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे रात और दिन भर फोन आ रहे हैं, रात को सोने नहीं दे रहे कि लाइट चली गई, गाँव की लाइट चली गई। तो मेरे मजबूरी में मैंने कहा आज प्रेस से मिलकर उनको अवगत करा दें कि ये हालत खराब है और ये लाइट की व्यवस्था क्यों इतनी खराब है। कम से कम उस पर सरकार ध्यान दे, अधिकारियों को पाबंद करें, स्टाफ लगाएं, और जहां भी ये फॉल्ट है, खंभे गिरे हुए पड़े हैं, आप इसको तुरंत नहीं ठीक कराओगे तो इस गर्मी के अंदर नवतपा के अंदर और नुकसान होगा। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इसको आप प्राथमिकता से प्रशासन को सरकार देगी। पहले एक नवो बाड़मेर शुरू किया गया था जिसमें भामाशाहों के बड़े बड़े पोस्टर और बोर्डिंग्स लगे। अब ये नवो बाड़मेर का दूसरा चरण शुरू हुआ। दोनों चरण को आप किस एंगल से देखते हैं, जबकि नियम अनुसार तो नालों की सफाई मानसून से पहले नगर परिषद करती आ रही है? तो मैंने पहले ही कहा कि जब ये नवा बाड़मेर शुरुआत की, कलेक्टर साहब ने शुरुआत की अच्छी थी, बाड़मेर की साफ सफाई हो, बाड़मेर की सड़कें सुधरे, चौराहे सुधरे, नाले सुधरे, बात तो अच्छी थी, उन्होंने अच्छी की। और उसके बाद में किस कारण उन्होंने बंद की और क्यों कराई, इस कारण भी मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ। ये अगर कंटिन्यू चलती, कंटिन्यू नगर परिषद के अधिकारी काम करते तो आज बाड़मेर के हालात अच्छे होते हैं। अधिकारी की बात कर रहे हैं, 8 महीने तक आयुक्त नहीं था। ये तो सरकार को देखना है किस तरह से सरकार कर रही है। अब इनको सोचना है कि भी आप अधिकारी लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, क्या हालात है, इनसे इस पे थोड़ी है। जो राजनेता है, जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि है और अधिकारी है, इनको देखना चाहिए हालात क्या है, क्या हालात है। गाँवों में वार्डों में जाके देखे तो सही, पता तो करे कि क्या हालात है, क्या किस तरह से लाइट के हालात क्या है। ऐसा आज से पहले कभी देखा है इस तरह से कि भाई इस तरह से लाइट जाना, इस तरह से इस गर्मी के अंदर कोई सुनने वाला नहीं, फोन उठाओ कोई उसको कोई उठाने वाला नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैं तो प्रशासन से इनसे कहना चाहूँगा कि इसमें टाइट करें, इनको दुरुस्त करें, ताकि शहर में सर जो आपने जो मुद्दे उठाए सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, अगर समय रहते इन पर काम नहीं हुआ तो आपका आगामी कदम क्या रहेगा? क्योंकि आपकी जनप्रतिनिधि है, लंबे समय से लोगों से जुड़ाव है, जनता के साथ रहेंगे और जो भी मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। प्रदर्शन करना पड़ा तो करेंगे, जो भी करना पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर होगा। सरकार को भी चाहिए कि इस गर्मी में कोई राजनीति से ऊपर उठकर हम सब मिलकर किस तरह से ये लोगों की समस्याओं के समाधान में भाग ले सके, समाधान कर सके, यही मेरा। क्या लगता है इस भीषण गर्मी में लोग जो जनप्रतिनिधि जनता ने जिसको चुना है वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं? भागना नहीं चाहिए, उनको करना चाहिए। यही तो समय होता है। जब अब कोरोना का समय था तो उसमें क्या था, रात दिन हम उसमें अस्पताल में जब भी वहाँ रहे ना, जनता की सेवा में हमारा फर्ज है। जनता वोट इसलिए दे रही है, इसलिए तो वोट दे रही है कि भाई जनता के हर सुख दुख में हम काम आए। तो राजनेताओं को चाहिए कि ऐसे समय में यहाँ जनता के बीच में रहे, उनका समाधान करें। बाड़मेर में अव्यवस्था का आलम है और लोग तरस रहे हैं व्यवस्था को लेकर के।
आपको क्या लगता है कि बाड़मेर का पावर स्टेशन किसके पास है, बीजेपी के पास में या कांग्रेस वालों के पास? या निर्दलीय के पास जो विधायक हैं? ये तो इस पर मैं क्यों जवाब, पत्रकार आप सब समझदार हो, किसके पास पावर सेंटर है, क्यों नहीं है, आप जानो और इसको हम तो चाहते हैं बाढ़ में की ये समस्याओं का समाधान हो, यही चाहते हैं।